हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम CSS एनिमेशन को समझ रहे हैं। एनिमेशन के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को और अधिक सुंदर बना सकते हैं और CSS के माध्यम से कई तरह के एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी तरह के जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही आसान है। इन पॉइंट्स को हम समझेंगे कि भाई इसका क्या यूज़ है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है की फ्रेम्स और दूसरा है एनिमेशन नेम और तीसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, इन तीनों का हम एक बार यूज़ करेंगे, एक ही बार में तीनों का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का यूज़ करना एनिमेशन डालने के लिए सभी में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही ये उसके बाद वाले जो एनिमेशंस है वो वर्क करेंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि जो की फ्रेम्स है वो की फ्रेम्स हम CSS के अंदर लगाएंगे अलग से। ठीक है, अगर हम कोई भी एनिमेशन डालना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो की फ्रेम्स के अंदर ही डालना होगा। ठीक है, दूसरा ये एनिमेशन नेम को हम डिव के ऊपर डालेंगे। ठीक है, जो भी हम डिव बॉडी में लेंगे ना, और CSS में जो हम डिव लिखेंगे, एनिमेशन नेम जो एनिमेशन का नाम डालेंगे वही एनिमेशन नेम को हम की फ्रेम के साथ लगाकर और इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, कि एनिमेशन जो है कितने समय तक चले। तो ये तीनों चीज़ें जो है इस प्रॉपर्टी के लिए, एनिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर एक डिव ले रखा है हमने बॉडी में और इसको हमने स्टाइल देकर और 3 वैल्यू दे रखी है, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये डिव हमारे सामने है। तो देखिए डिव में सबसे पहले हमें की फ्रेम नेम डालना पड़ेगा। तो देखिए की फ्रेम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एनिमेशन लिख के और नेम लिखना पड़ेगा। एनिमेशन नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं जो हम डालना चाहें। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम एग्जीक्यूट करेंगे की फ्रेम में। तो हम स्टाइल में ही @ की फ्रेम्स लिखेंगे। की फ्रेम्स लिखने के बाद हमने जो एग्जाम्पल लिया था ऊपर एनिमेशन नेम, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर एनिमेट किया जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सबसे सिंपल वाला ले लेता हूँ, फ्रॉम। मतलब स्टार्टिंग में मैंने एक बैकग्राउंड कलर ले रखा है रेड। देखिए मैंने रेड कलर ले रखा है बैकग्राउंड कलर। तो जो रेड कलर ले रखा है, जो रेड कलर है उससे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर हो जाए ब्लू। ठीक है, तो ये देखिए इसे मैंने सेव किया और रिफ्रेश करने पर इस पर कोई इफेक्ट अभी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ड्यूरेशन नहीं डाला है। ठीक है, तो वो भी हमें डालना ही पड़ेगा, एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन डाल के मैंने यहाँ पर 4 सेकंड लिख लिए। तो 4 सेकंड के लिए 4S यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सेव करके और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया 4 सेकंड का यहाँ पर एक एनिमेशन चला है जिसमें से बैकग्राउंड कलर रेड से ब्लू हो गया। ठीक है, और ये एनिमेशन ख़त्म होने के बाद दोबारा अपने रेड कलर की पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो ये तीनों का इस्तेमाल एक बार में ही हो गया। क्या क्या हुआ इसमें इस्तेमाल? इसमें हुआ की फ्रेम्स का, एनिमेशन नेम और ड्यूरेशन का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके अंदर कि एनिमेशन नेम डालना पड़ता है ताकि हम की फ्रेम से उसे एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, और की फ्रेम्स के अंदर ही हम एनिमेशन डालते हैं कि हमें क्या चेंजेस चाहिए इसके अंदर। और तीसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन। ये तीनों चीज़ें हमें आगे जितने भी एनिमेशंस डालेंगे उनमें ये डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एनिमेशन ड्यूरेशन को हम समझ गए। अगर आप चाहें तो इसे % में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसे % में कैसे सेट करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि की फ्रेम्स एग्जाम्पल के अंदर मैंने एनिमेशन कुछ इस तरीके से चाहा है, जैसे कि 0% अगर वैल्यू हो, मतलब ये 4 सेकंड में से 4 पार्ट चलेगी। ठीक है, 0, 25, 50 और 100%। 0% जब स्टार्ट हो एनिमेशन होना तो बैकग्राउंड कलर रेड रहे। ठीक है, रेड से स्टार्ट हो। जब 25% मतलब जब 2 सेकंड हो जाए, ठीक है, तो उसमें बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। 50% जब एनिमेशन ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर ब्लू कलर आ जाए, और जब 100% एनिमेशन ख़त्म होने के बाद ग्रीन कलर आ जाए। मैंने इस तरह का एनिमेशन चाहा है और इसको मैंने सेव किया है। तो 4 सेकंड में देखते हैं ये एनिमेशन कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 4 सेकंड के अंदर चारों अलग अलग कलर इसके अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन ड्यूरेशन इस तरीके से काम करता है। इसमें हम % का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें कि एनिमेशन के साथ साथ ये जो बॉक्स है ये अपनी जगह से मूव करे तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं डालता हूँ लेफ़्ट से
0 पिक्सल्स, टॉप से 0 पिक्सल्स, मतलब 0% पे रहे लेफ़्ट से और टॉप से 0% ही रहे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, ठीक है। और जब 25% हो जाए तो लेफ़्ट से हो जाए 200 पिक्सल्स और टॉप से हो जाए 0 पिक्सल्स। देखिए जिस तरह का आप बदलाव चाहते हैं वो इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और जब 50% हो इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से ये हो जाए 200 पिक्सल्स और टॉप से भी हो जाए ये 200 पिक्सल्स का, ठीक है। और इस वाले में जब ये 100% हो जाए तो लेफ़्ट से रहे ये 0 पिक्सल्स, ठीक है, और टॉप से रहे ये 0 पिक्सल्स, ठीक है। चलिए इसे सेव करके और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एनिमेशंस तो इसके अंदर सभी हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए मूव कराने के लिए जो डिव है हमें उसमें पोजीशन सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही इस पर मूवमेंट आ पाएगी, ठीक है। तो हम कहीं पर भी पोजीशन सेट कर देते हैं। पोजीशन मैंने यहाँ पर रखा है रिलेटिव, ठीक है। चलिए अब से सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए 4 सेकंड का जो मूवमेंट है वो इसके अंदर वर्क किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता था ये क्लॉकवाइज चले, लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ ना कुछ फ़र्क है जिसके कारण ये सही तरीके से नहीं चला है। देखिए उसमें क्या गलती रह गई है। तो देखिए 50% के बाद ये चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 0 पिक्सल्स हो और उसके बाद चेंज हो। इसे मैंने सेव करके रिफ्रेश किया है। तो देखिए यहाँ पर और राउंड लगाने के लिए यहाँ पर 75% भी हमें डालना पड़ेगा। तो 75% लिख कर और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूँ और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट से हो 0 पिक्सल्स और टॉप से हो 200 पिक्सल्स। चलिए इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इसमें पूरा एनिमेशन चला है, ठीक है। इसमें मैंने 5 वैल्यूज़ डाली हैं 0 से लेके और 100 तक, ठीक है। तो 0 पर और उसके आगे भी 4 सेकंड के अंदर ही ये सभी कुछ बदला है, ठीक है। ड्यूरेशन चेंज करने के बाद भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो आप इसे कर करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है एनिमेशन डिले, ठीक है। इसका मतलब है किसी एनिमेशन को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं एनिमेशन डिले लिखूँ तो वो थोड़ी देर बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। एनिमेशन करने के बाद हमें डिले लिखना होगा और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 सेकंड लिखा है, ठीक है। 2s लिख के सेव करके रिफ्रेश किया। तो देखिए 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा और उसके बाद जो है इसके अंदर इफ़ेक्ट्स आने शुरू होंगे, ठीक है। तो एनिमेशन डिले का ये काम है और ये माइनस में भी काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर -2 सेकंड्स लिखा है, तो देखिए -2 सेकंड पहले जो होना था वो पहले ही वहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ठीक है। अगर किसी एनिमेशन को हमें एक से ज़्यादा बार चलाना है तो हमें एनिमेशन आइट्रेशन काउंट का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें कोई एनिमेशन 3 बार चलाना है तो यहाँ पर एनिमेशन आइट्रेशन काउंट 3 लिखेंगे और वो 3 बार चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एनिमेशन डिले को हटा देता हूँ क्योंकि ये हर बार डिले होगा जो मैं नहीं चाहता, और मैं यहाँ पर एनिमेशन आइट्रेशन काउंट लिखकर और यहाँ पर मैं लिखूँगा 3। इसका मतलब ये है कि 3 बार ये राउंड करेगा और हमें एनिमेशन दिखाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो ये 1 बार हो गया है, 2 बार और ये 3 बार हो चुका है, ठीक है। अगर हम चाहें कि ये एनिमेशन हमारी वेबसाइट पे हमेशा चलता रहे तो उसके लिए हम इनफाइनाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 को हटाकर मैं इनफाइनाइट का यूज़ करता हूँ और इसे सेव करते रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये एनिमेशन हमेशा चलता रहेगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। किसी कंटेंट पे एनिमेशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें एनिमेशन डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसमें 4 वैल्यू होती है। पहला है नॉर्मल, इसमें एनिमेशन सीधा चलता है, और दूसरा है रिवर्स, इसमें एनिमेशन बैकवर्ड चलता है। तीसरा होता है अल्टरनेट, इसमें एनिमेशन सबसे पहले आगे चलता है और फिर पीछे चलता है।
और उसके बाद आता है अल्टरनेट रिवर्स। इसमें एनिमेशन पहले पीछे की ओर चलता है, उसके बाद सीधा आगे की ओर चलता है। तो चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिवर्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इनफाइनाइट को हटा देता हूँ, नहीं तो ये एनिमेशन चलता ही रहेगा। इनफाइनाइट को हटाया और मैं यहाँ पर लिखा एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। और ये लिखने के बाद मैं इसे करता हूँ रिवर्स से, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए एनिमेशन कहाँ चलेगा, तो ये एनिमेशन रिवर्स हो रहा है, ठीक है। 4 सेकंड के अंदर ही होगा, लेकिन ये एनिमेशन रिवर्स होके चलेगा, ठीक है। देखिए अल्टरनेट में क्या होगा। और फ्रेंड्स, अल्टरनेट चलाने के बाद हमें एनिमेशन के इसमें टाइम काउंट भी डालना पड़ेगा, एनिमेशन आइटरेशन काउंट, तभी ये रिवर्स करके दिखाएगा, ठीक है। तो उसमें हमें डालना पड़ेगा एनिमेशन आइटरेशन काउंट, यहाँ पर 2 ही लिख देता हूँ ताकि ये 2 बार हो। और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अल्टरनेट के अंदर सबसे पहले सीधा चला, ठीक है, और उसके बाद ये रिवर्स चला, ठीक है। तो इसमें काउंट ज़रूर डालना पड़ेगा, तभी ये दोबारा चलेगा। अगर काउंट नहीं डालेंगे तो ये सिर्फ एक ही बार चल के ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमें अल्टरनेट का इस्तेमाल इसमें नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है अल्टरनेट रिवर्स, उल्टा चलता है और उसके बाद सीधा चलेगा, ठीक है। तो ये भी डाल देते हैं अल्टरनेट रिवर्स और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर उल्टा चला है, ठीक है, और उसके बाद ये सीधा चल के इसने दिखाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। एनिमेशन में स्पीड कर्व को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ अपनी तरफ से एनिमेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके बाद ये काम करता है। देखिए कैसे करेंगे वो। फ़िलहाल मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ और की फ्रेम्स में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पोजीशन सेट रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं एनिमेशन डालूँगा, एनिमेशन लिख के, और यहाँ पर मैं माई मूव के नाम से अपना मूव का नाम दूंगा, ठीक है, माई मूव। और ये चले 5 सेकंड तक, 5 सेकंड से चले इनफाइनाइट, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन का नाम अपनी तरफ से डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए और कब तक चले वो डाल दीजिए, ठीक है। हम एक बार में भी सारे के सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसके बाद वाली में मैं बताऊंगा, जो कि एक ही बार में मैं जितने भी अब तक बताए हैं सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने एक ऐसा बनाया जिसमें 3 वैल्यूज़ को साथ में लिया है, और उसके साथ ही मैं जो ये मैंने डिव ले रखा है इसे मैं क्लास देता हूँ 1, ठीक है। और जो स्टाइल है उसमें 1 लिखकर कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। ये अलग से वैल्यू देंगी, और यहाँ पर मैं लाइनियर डालूँगा। उसके अलावा फिर जो की फ्रेम है, की फ्रेम में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ फ्रॉम, मतलब क्या क्या चेंजेस हो, तो उसके लिए फ्रॉम लिखना पड़ेगा। फ्रॉम लिखकर मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से ये 0 रहे, 0 पिक्सल्स रहे, और 2 में मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से ये 300 पिक्सल्स तक जाए, ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो इसमें कोई भी अभी इफ़ेक्ट नहीं आया है, क्योंकि जो हमने क्लास लिया था उसमें डॉट नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं की फ्रेम्स है, की फ्रेम से हमें नाम भी चेंज करना पड़ेगा। हमने जो एनिमेशन का नाम दिया था माई मूव, ठीक है, वो माई मूव यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। चलिए इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। धीरे से स्टार्ट हुआ है और जल्दी से ख़त्म हुआ है, ठीक है। लाइनर का इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अगर इसकी जगह पर मैं ईज़ डालना चाहूँ तो उसका भी अलग इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए ये जल्दी से गया और स्लो ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम चाहें तो हम ईज़ इन भी कर सकते हैं। देखिए ईज़ इन का कुछ अलग इफ़ेक्ट आएगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बहुत ही स्लो स्टार्ट हुआ है और उसके बाद बहुत ही स्लो ख़त्म होगा।
ईज इन के बाद ईज आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सब में कुछ अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से आ रहा है। ईज इन और आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड इस तरीके से हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनिमेशन फिल मोड। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि एनिमेशन चलती रहती है, लेकिन आखिरी में हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एनिमेशन होकर ख़त्म हो। तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से हम वैल्यू बदलते हैं, वो सभी तरह के एनिमेशंस को ओवरराइड कर देता है और एक स्पेसिफिक एनिमेशन लास्ट हो जाता है ख़त्म होने पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। उसके लिए कुछ चेंजेस इसके अंदर करने ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एनिमेशन नेम डालता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल डालता हूँ जो कि अभी तक हम कर रहे थे। तो की फ्रेम में भी इसे चेंज करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन में लिखता हूँ 3 सेकेंड। और इसके बाद आता है एनिमेशन फिल मोड। ठीक है, एनिमेशन फिल मोड के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें हटानी होगी। ठीक है, और ये जो हमने क्लास दे रखी है इसे भी हम हटा देते हैं और सिंपली यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। चलिए इसे सेव करके और रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टॉप से 0% लगा रखा है, लेफ़्ट से 300% लगा रखा है हमने। और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे मुताबिक ब्लू हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्या एनिमेशन फिल मोड जो फॉरवर्ड जब होगा इसमें, तो फॉरवर्ड होते टाइम जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। चलिए इसे मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी एनिमेशन हमने फिट कर रखे थे उस पर ओवरराइड हुआ है और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बैकवर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर बैकवर्ड लिखते हैं और बैकवर्ड लिखने के बाद मैं फ्रेंड्स एनिमेशन इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया था और बैकवर्ड करने पर ये अपनी पोजीशन पे वापस आ चुका है। और इसकी जगह पे हम बोथ भी कर सकते हैं, तो बोथ में देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बोथ करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, देखिए। और फ्रेंड्स इसमें दोनों तरह का इस्तेमाल हुआ है। देखिए पहले रेड से होके और ये ब्लू को गया, और उसके साथ ही फ्रेंड्स से जब हम बोथ लगाएंगे तो यहाँ पर फ्रॉम भी लगाना हमें ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बोथ हम डाल रहे हैं तो इसमें दोनों चीज़ें डालनी ज़रूरी पड़ेंगी। ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो देखिए मैंने बोथ लगाया है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम और टू दोनों लगाया है तो इसके अंदर बोथ का यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ब्लू हुआ है। ठीक है, तो येलो और ब्लू के अंदर दोनों ही इफेक्ट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने जितने भी एनिमेशन अभी तक डाले हैं उसको हम शॉर्ट हैंड तरीके से भी एक बार में ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसमें क्लियर बता देता हूँ कि शॉर्ट हैंड का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो मैं शुरू से आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर HTML का मैंने बेसिक टैग लिया, यहाँ पर मैंने डाला है एक डिव, इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ और उसके बाद सीधा हेड टैग में जाकर स्टाइल लेता हूँ। स्टाइल में फटाफट मैं वैल्यू डाल देता हूँ फ्रेंड्स। स्टाइल में जो डिव लिया है उसके ऊपर वैल्यू डालते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एनिमेशन नेम लाने के बाद एनिमेशन ड्यूरेशन भी मैं साथ के साथ डाल रहा हूँ, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन में मैं डाल देता हूँ 5 सेकेंड्स। एनिमेशन ड्यूरेशन के साथ मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन भी डाल देता हूँ, ठीक है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में यहाँ पर डालता हूँ लाइनियर, ठीक है। एनिमेशन डिले में डाल देता हूँ 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद जो है इस पर एनिमेशन सेट हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एनिमेशन आइट्रेशन काउंट भी डाल देता हूँ। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में डाल देता हूँ इनफाइनाइट, ठीक है, हमेशा चलता रहे। और एनिमेशन डायरेक्शन भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो मैं कर देता हूँ अल्टरनेट, ठीक है। तो चलिए CSS तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर की फ्रेम बना लेते हैं। की फ्रेम भी आपको पता है कि स्टाइल में ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम्स। अब कर्ली ब्रैकेट में इसकी वैल्यू डालते हैं। तो फ्रेंड्स की फ्रेम्स के अंदर मैंने जो वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर रखी थी वही वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे और टाइम भी बचेगा। जिसके अंदर मैंने जो की फ्रेम्स लिया है, की फ्रेम्स में मैंने की फ्रेम्स का नाम डालना मिस कर दिया है, एग्जाम्पल यहाँ पर डाला है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने सभी प्रकार के एनिमेशंस का यूज़ कर लिया है, ठीक है। पोजीशन डाल दी है, ठीक है। एनिमेशन नेम डाला है, ड्यूरेशन डाला है, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन काउंट और डायरेक्शन, और उसके साथ ही की फ्रेम का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये सभी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पर 2 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। और इसके अंदर वही सभी सारे के सारे इफ़ेक्ट्स इसके अंदर लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एनिमेशंस का एक ट्यूटोरियल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।